देश अनलॉक होने की तरफ बढ़ चुका है और अब अनलॉक हो भी चुका है, लेकिन स्कूलों को अनलॉक करना अभी भी बाकी है दिल्ली में। इस चीज़ की मांग को लेके आज स्कूल एसोसिएशंस आ रही हैं। ये स्कूल एसोसिएशंस के संस्था से लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, किस संस्था से हैं और किस स्कूलों को आप चलाते हैं? सर, हमारी संस्था का नाम है नॉर्थ दिल्ली अफोर्डेबल पब्लिक स्कूल एसोसिएशन और हमारे वो स्कूल हैं जो गरीब बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे स्कूलों में 10 रुपये 15 रुपये प्रतिदिन पर आकर बच्चे अपना शिक्षा का लेते हैं और उस शिक्षा से ही मुझे लगता है गरीब बच्चों के लिए कोई काम नहीं कर रहा जितना हम लोग अग्रसर हैं। और आज भी गरीब बच्चा घर में ही बैठा है, उसकी पढ़ाई का इतना नुकसान हो गया है कि जो आज अगर वो खुल जाते हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं इन 3-4-6 महीने बराबर कर लें। अगर थोड़ा और समय लगा दिया ना तो हम उन्हें बराबर करने में सक्षम नहीं होंगे। और इसलिए चाहते हैं कि हमारे स्कूलों को खोलो, देश का भविष्य शिक्षा नहीं होगी तो क्या करेंगे। शिक्षा मंत्री क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को कि आप लोग क्यों खुलवाना चाहते हो स्कूल, या कि क्या कारण है कि स्कूल बच्चे के लिए कितने ज़रूरी हैं? शिक्षा मंत्री को लगता है ये स्कूल लुटेरे हैं, जबकि कभी आकर तो देखें। हम अपने घरों से घर के व्यक्ति इस काम में लगा दिए, क्यों? इन लोगों को शिक्षा मिल पाए। शिक्षा एक सबसे बेसिक मुद्दा है देश को चलाने का। अगर हम शिक्षा को बंद कर देंगे तो आने वाले टाइम में यूपीएससी आईएएस कौन बनेगा सर? जब सभी लोग वीक हो जाएंगे, चाहते क्या हैं? देश वीक कर दें अपना। इनको समझना चाहिए कि हमारे स्कूलों खोलें और आगे जाकर हम लोग इन बच्चों से ही भविष्य निर्माण करेंगे देश का। आज मांग क्या क्या रख रहे हैं? आज क्या ज्ञापन में आपने मांगे रखी है अपनी? सर, मांग ये रखी जा रही है, पहली मांग तो ये है कि जो EWS का पैसा रुका हुआ है हम लोगों का वो दें। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो लैंड नॉर्म्स बना रही है सरकार, कह रही 800 गज, अरे व्यापारी हैं क्या हम लोग? 800 गज जगह लेके काम कर पाएंगे? हम लोग तो सड़क के नीचे पढ़ा दें लोगों को। एक व्यक्ति अगर पढ़ाना चाहे 20 बच्चों को सड़क पे लगाए बोर्ड और पढ़ा दे, इसमें बुराई क्या है? हम लोग इसी तरह से हैं कि जो शिक्षा देना चाहते हैं और शिक्षा देने के लिए हमें ये 800 गज की नॉर्म्स जो है बेकार लगती है। हमें क्या करना है, जितनी जगह हमारे पास है शिक्षा हम देना चाहते हैं और इसी नॉर्म्स पे हम शिक्षा देंगे भी। सरकार चाहे कुछ भी कहे, हम इस नॉर्म्स को बढ़ाने का मतलब क्या है? लोगों को लूट खसोट करेंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे? अच्छा, अगर आज के प्रदर्शन के बाद भी सरकार नहीं सुनती है तो अगला कदम आप लोगों को क्या होने वाला है आपकी संस्था? सर, हमें राजघाट पर बैठकर इन लोगों के विरुद्ध जाना ही होगा और हमें एक लंबी हड़ताल करनी होगी अपने यहाँ से, जिससे लोगों को पता लगे सही कि शिक्षा के लिए बैठे हैं हम लोग भाई, पैसे कमाने नहीं। बिल्कुल, शिक्षा के लिए बैठे हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण है कि सड़कों तक आने की जरूरत पड़ी है आप लोगों को? सर, हमें बच्चों की शिक्षा बचाने के लिए सड़कों तक आने की ज़रूरत पड़ी है। बच्चों को शिक्षित कर सकें, बच्चों को आगे बढ़ा सकें, इसीलिए हम सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन क्या लगता है कि सरकार सुनेगी आप लोगों की? सरकार को सुनना चाहिए सर। अभी तक क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? अभी तक क्यों नहीं सुन पा रहे हैं सर? अभी तक किसी ने शायद प्रोटेस्ट ही नहीं किया है। तो अभी आप लोग पहली बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा क्या कारण है कि अब यहाँ जब आप लोग सड़कों पे आ गए हैं? केजरीवाल जी, आप सुनेंगे आप लोगों की बात? पिछले 10 महीने का रिकॉर्ड तो कुछ कॉन्फिडेंस नहीं जगाता है। आप ये सोचिए, एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो सारे सब स्कूल्स के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। कम्युनिकेशन पेपर के थ्रू जो कम्युनिकेशन वो है, हम आपको रिकॉर्ड पे बता दें, जितनी संस्था यहाँ पे है और भी संस्थाओं ने मिलकर 10 चिट्ठियाँ लिखी हैं इस 10 महीने में। पहली चिट्ठी हमने लिखी थी कि हमको आपने फ़ीस का, इन्होंने बड़ी माइल्डली कहा था कि फ़ीस पेरेंट्स को फोर्स मत करना, कोरोना काल एंड ऑल दैट। पेरेंट्स को संदेशा किया गया कि फ़ीस दो या ना दो, वो सब बोल के आगे भाई फ्री का मामला है। हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप एक बार टीवी में आके, आप इतनी बार टीवी पे आते हो, आपको इतना अच्छा शौक है कि आप मैसेजिंग करते हो, सारा कुछ करते हो, पेरेंट्स को एक बार बोल दो कि भाई आपको मंथली ट्यूशन फी कम से कम देनी है ताकि हम सैलरी दे पाएँ। 10 चिट्ठियों पे आज तक एक बार भी एक्नॉलेजमेंट नहीं। एक्नॉलेजमेंट होता है ना, दैट वी हैव रिसीव्ड योर लेटर एंड वी विल कॉल यू सून, व्हाटएवर, वो जीरो, वो कुछ नहीं है। आज अब 6 महीने से हम देखते हुए सब हम लोग के जो ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उस पर रोते बिलखते, मेरा स्कूल बंद, उसने सुसाइड कर लिया, ये सब कुछ हो रहा है हिसाब किताब। आज हम मजबूर उतरे हैं। बट मैं जानना चाहता हूँ, ये जब आए थे विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो मॉडल लेके आए थे स्वराज का, कि गली चौपाल में बैठ के हम ही जानते हैं हमारे लिए क्या कानून होना चाहिए, पार्लियामेंट में कैसे कानून बनाएंगे, ये कितनी अजीब बात है कि विद द स्कूल्स नो कम्युनिकेशन फॉर द लास्ट 10 मंथ्स। अब मैं बोलूँ, अगर मेरे को मार्च में फाइनल एग्जाम होता है, अप्रैल में नई एडमिशन होती है, मुझे आज बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, क्लैरिटी क्या है। मेरे को पेरेंट पूछने आ रहे हैं, सर अगला साल तो अब लग रहा है खुल जाएगा स्कूल, कब एडमिशन ले लिए। अब अगर हम दे दें और फिर फरमान बाद में आया कि मई में खुलना है स्कूल, तो आपकी कम्युनिकेशन क्यों नहीं है भाई? आपकी चिट्ठी शुड गो टू एवरीवन सेइंग कि
हम ये प्लान कर रहे हैं, ये आगे होने वाला है, हम जानते हैं आप लोग मुसीबत में, कोई एक एम्पैथी होती है पर कुछ भी नहीं है, जीरो। प्रोसेस क्या होना चाहिए आगे स्कूल खोलने के लिए, स्टेप क्या? देखिए, जैसा आजकल आप भी जानते हैं कि कोरोना तो ओवर हो चुका है। कल के भी केस के अंदर 300 से नीचे केस थे। क्या एक स्कूल ही ऐसे रह गए हैं जो कि खोले नहीं जा सकते? जब गवर्नमेंट अपनी हर पॉलिसी को लागू कर रही है, मीटिंग्स कर रही है, सब कुछ कर रही है, क्या स्कूल वाले ऐसे हो गए? जानबूझ के जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं इनको डिप्राइव किया जा रहा है, एक पॉलिसी के तहत डिप्राइव किया जा रहा है, जो कि इनके एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी भाई, उसके थ्रू भी बहुत कुछ बच्चों को जो एजुकेशन बहुत डाउन हो जाएगी। सर, सिनेमा घर, मॉल्स आदि चीज़ें खोलती जा रहे हैं, लेकिन स्कूल क्यों नहीं खुल रहे? क्या कारण आप लोगों को लगता है? सर, इन्हें डर लगता है ना, सरकारी स्कूल हैं उनमें काम तो हो नहीं रहा, इन्हें प्राइवेट स्कूल से घबराहट होती है। जबकि सरकारी स्कूल के अंदर अध्यापक बनना चाहते हैं सरकारी सैलरी लेने के लिए, अपने बच्चे पढ़ाते क्यों नहीं सरकारी स्कूल में? हमारे पास क्यों भेजते हैं वो भी? सरकारी अध्यापक अपने बच्चों का सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं क्या? क्यों नहीं पढ़ाते? वो डरते हैं इस बात से हमारे स्कूल बंद हो जाएंगे। भाई साहब को ऐड करूंगा, आपको पता है नंबर्स कितने बढ़ गए उनके एडमिशन, उन्होंने खुली एडमिशन समय लिए। देखो दोस्त, एक पॉइंट आप लोग प्लीज आज मीडिया आपको हाईलाइट करना चाहिए। बिल्कुल बताएं। देयर आर प्राइवेट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल एक एलीट प्राइवेट स्कूल है जो हमेशा इनके निशाने पे रहते हैं, बदनाम रहते हैं। इनको हम 6 साल पहले मिले थे सिसोदिया जी को ये बताते हुए कि हम लोग हैं अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल, मतलब जो हमारी गली कूचे में वो पेरेंट्स हैं जो इनके, अगर हम वोट बैंक नाम यूज़ करें, जिसको फ्री यूनिट्स मिलती है, सबको मिलती है, ठीक है। अब अगर हम छोटे स्कूल हैं, इनको हमारी भली भांति हमारी दशा पता है, पर रूल सबके लिए एक कर रखे हैं। कभी इनको ये सहानुभूति नहीं हुई कि भाई इनके बच्चे फीस अगर नहीं दे पा रहे होंगे, कहाँ से सैलरी दे रहे होंगे, हमारे पास कोई बैकअप नहीं है, कोई 3-3, 6-6 महीने का। और भाई साहब जो कह रहे थे, मैं उस पर ऐड करूँगा, इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे भरो, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया, बहुत मुबारक आपको, अच्छी बात है, वो आपका इतिहास में हमेशा नाम रहेगा, आपने वो कर दिया। आप बच्चे भरे वहाँ पे विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, आओ, सबको बोला कि सब आ जाओ क्योंकि सब छोड़ के जा रहे हैं। अब आप अगर 140 बच्चे अगर एक स्कूल में है, एक क्लास में है, अगर खोलोगे, अगर आधे भी बुलाओगे तो 70, इन्होंने सही कहा, मैनेज करना मुश्किल होगा, अपनी पोल खुलेगी। इसलिए प्राइवेट स्कूल वाले का स्कूल इसका जो है वो उसका तो पूरा धाम है, उसको वो सैनिटाइज, सोशल डिस्टेंस, टेम्परेचर हम तो करके चलेंगे, बिकॉज हम पे नहीं तो घात पड़ेगी। और पर कोई कम्युनिकेशन जब नहीं हो तो आप क्या समझोगे? तो मतलब मेन बात जो आ रही है सामने वो ये है कि कम्युनिकेशन गैप है, और जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल लगातार मांग कर रहे हैं उससे साफ तौर पे पता लग रहा है कि सिर्फ सरकारी स्कूल खोलने में शायद उतना मैनेजमेंट ना हो पाए। सर, कुछ आप कहना चाहूँगा कि अगर दिल्ली सरकार को डर है कि बच्चों में कोरोना ना हो जाए, हमें प्रोटोकॉल देना, एक क्लास में 15 डेस्क से 15 बच्चे बिठाएंगे, वी मैनेज द क्लासेस, 2 टाइम पढ़ाएंगे, सुबह दोपहर शाम पढ़ाएंगे ना, हम तैयार हैं आपके लिए यार। आप ऐसी अप्रोच क्यों नहीं करते? आप तो कहते हैं स्कूल बंद कर दो बस किसी तरह, कोई तरीका थोड़ा ना हुआ। हमें ये कहो, एक क्लास में 15 डेस्क में 14 बच्चे बैठेंगे, हम तैयार हैं उसके लिए। आपको सैनिटाइज होगा, टनल बनाएंगे, ऑफिस के बाद टनल लगा देंगे सैनिटाइज की। स्कूल, हमें स्कूल खोलने दो, शिक्षा का जो नुकसान हो गया है भरपाई हम ही लोग कर पाएंगे, कोई और भरपाई करने नहीं आएगा इसकी, तो हमें अप्रोच करें। वो एक सर्वे किया था अभी, हम सब स्कूल वाले जितने हैं, एक ओपन सर्वे था पेरेंट्स का, क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते कि नहीं चाहते? सो 52% पेरेंट्स, 69% हम लोग वहाँ पे दे वांट, क्योंकि जो छोटे घरों में बच्चे रह रहे हैं, पेरेंट्स भी अब दुखी हैं कि घर में बैठ के कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, उनके नेटवर्क सिस्टम उनके नहीं है, छोटे फ़ोन है, पढ़ाई का पूरा हनन हो रहा है। अब वो खुद चाह रहे हैं भेजो, और भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा, एक आप भाई पहली बात होती है बुलाओ, भाई ये SOP होगी, जिम्मेदारी आपकी रहेगी, आप खोल सकते हैं, ठीक है, हम इंस्पेक्शन करेंगे रैंडम, कभी भी आपके किसी बेंच पे 2 मिनट बैठने होनी चाहिए, आप कहीं शुरुआत तो करोगे। बिल्कुल, कहीं शुरुआत होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक शुरुआत नहीं होगी स्कूल खोलने की, तब तक शिक्षा का अभाव और शिक्षा से बच्चे दूर होते जाएंगे। और 1 साल, एक लंबा समय जो अब कट चुका है और कोरोना दिल्ली में नियंत्रित हो चुका है, इस वक्त ज़रूरत है कि इन स्कूलों को खोला जाए, बच्चों को दोबारा से शिक्षा से जोड़ा जाए और उस प्रकार से शिक्षा दी जाए जिस प्रकार से ये स्कूल पहले भी देते आए हैं, और उसी स्तर की शिक्षा को दोबारा से कायम किया जाए। दिल्ली से पवन कुमार जुनेजा की रिपोर्ट।